मैं सिर्फ अर्निंग करती रही और पैसा चुपचाप पड़ता रहा। एंड सबसे बुरी चीज़ क्या थी, मुझे पता भी नहीं चला और 1 साल में 27,000 का नुकसान हो गया, बिना किसी शॉपिंग या कोई बड़ा डिसीजन लिए। एंड ऑनेस्टली इसके ना बहुत हाई चांसेस है कि सेम गेम आपके साथ भी चल रहा हो। दोस्तों, आज का सच ना काफ़ी कड़वा है लेकिन बहुत ज़रूरी भी है। हमें लगता है कि मिडिल क्लास की प्रॉब्लम होती है कम इनकम, लेकिन इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम तो साइलेंट डिडक्शंस होती है। जी हाँ, वही डिडक्शंस जो आपको कभी एसएमएस में आते हैं या कभी मेल के थ्रू आते हैं। हम इन्हें या तो देखकर इग्नोर कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, ये सोचकर कि चलो छोटा अमाउंट है बाद में देखेंगे, लेकिन ये बाद में देखेंगे कभी आता ही नहीं है। मेरे साथ क्या हुआ पहले वो सुन लो। एक दिन मैंने ऐसे ही डिसाइड किया मैं अपने बैंक का एक प्रॉपर स्टेटमेंट डाउनलोड करके देखूंगी, पूरे 12 मंथ्स का। एंड मैंने जब लाइन बाय लाइन उसे चेक किया ना, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे अकाउंट से रेगुलर 99 रुपीज़, 149 रुपीज़, 499 रुपीज़ का अमाउंट डिडक्ट होते जा रहा था। ये कहकर कि एसएमएस अलर्ट चार्ज है, एनुअल फी, ऑटो रिन्यूअल है, प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन है, एक्सेट्रा का अमाउंट। एंड इस अमाउंट को अगर हम इंडिविजुअली देखें ना तो इतने बड़े नहीं लगते हैं, लेकिन जब मैंने इन्हें ऐड करके देखा तो मैं लिटरली शॉक हो गई थी। 499, 149, 1799, 1499 ऐसे करके ना लिस्ट ही बनती गई। और मैंने जब इन्हें ऐड करा तो इनका सम हुआ था अराउंड 27,000 का। और ये वो अमाउंट है जो कभी किसी शॉपिंग में नहीं गया, किसी बड़े गैजेट में इन्वेस्ट नहीं हुआ, किसी वेकेशन पे नहीं गया। बस सिस्टम के अंदर छोटा सा अमाउंट है छोड़ना, ये मेंटालिटी की वजह से लीक हो गया। अब आप खुद से ना एक सिंपल सवाल पूछिए कि आपने पास्ट 1 ईयर में कितनी बार अपना डिटेल्ड बैंक स्टेटमेंट या यूपीआई पासबुक को चेक किया हो। वेल, बैलेंस देखना अलग बात है एंड डिटेल्ड बैंक स्टेटमेंट देखना अलग बात होती है। अब हम सैलरी क्रेडिट होने के बाद सिर्फ बैलेंस नहीं देखना चाहिए, बल्कि सैलरी कहाँ कहाँ गई इसका पोस्टमार्टम करना भी बहुत ज़रूरी है। अब एक एक लीक को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला लीक आता है बैंक चार्जेस। मिनिमम अमाउंट अगर मेंटेन नहीं हुआ तो 350 to 600 की पेनल्टी कटती है। थर्ड पार्टी विड्रॉवल अलग से होता है एंड एसएमएस अलर्ट का चार्ज अलग से होता है, जो अब इस नोटिफिकेशन के ज़माने में तो किसी काम का भी नहीं होता। दूसरा लीक आता है क्रेडिट कार्ड फी, क्रेडिट कार्ड की एनुअल फी, उसको अपग्रेड करने की फी, उसको ये सब ना हम कॉन्शियसली सिलेक्ट नहीं करते, पर एक कॉल पर हाँ बोलने की वजह से ये सब हो जाता है। तीसरा लीक आता है ऑटो डेबिट सब्सक्रिप्शन। फ्री ट्रायल के नाम पर 7 दिन तक तो फ्री था, लेकिन उसके बाद ऑटो रिन्यूअल महीनों तक चलता रहता है। ओटीटीज, म्यूजिक ऐप्स, डिजिटल न्यूज़पेपर ऐप्स, फिटनेस ऐप और लिस्ट चलती ही रहेगी। इनमें से कुछ ऐप्स को तो ना आप अभी यूज भी नहीं करते होगे, लेकिन फिर भी पैसा तो मंथली जा ही रहा है। चौथा लीक है लेट पेमेंट पेनल्टीज। कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू रह गया, कार्ड बिल ड्यू रह गया, ईएमआई का ऑटो डेबिट रह गया, तो यहाँ ना 200, 350, 500 के चार्जेस और ऐड ऑन हो जाते हैं। ये सब चलता है, नेक्स्ट मंथ देख लेंगे, इसी मेंटालिटी की वजह से। पांचवा लीक आता है स्मॉल ईएमआई इंटरेस्ट डिफरेंस। हमें लगता है ईएमआई इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन प्रोसेसिंग फी, जीएसटी, हिडन चार्जेस, ये सब मिलाकर ना फाइनल अमाउंट बढ़ा देती है 20 to 30 रुपीज़ पर ईएमआई, और एंड तक आप 1000 से 1500 एक्स्ट्रा देते हो। एंड हमें लगता है कि मंथली है तो मैनेजेबल होगा। अब मैं आपको एक कड़वा सच बताती हूँ, पैसा तब नहीं जाता जब आप कोई बड़ा खर्चा करते हो, जब आप देखना बंद कर देते हो, हर उस 99 को छोड़ो यार कहकर साइड कर देते हो। सिस्टम ना इसी बात पर डिज़ाइन होता है कि आपको पेन फील ना हो, इसलिए ये अमाउंट छोटा होता है एंड मंथ्स में स्प्लिट होता है। यानी कि आपको हार्ट अटैक नहीं आता, लेकिन ब्लीडिंग फिर भी चालू रहती है। रिच लोग क्या करते हैं? वेल, उनके पास ना ही मोटिवेशन है और ना ही इतना टाइम है कि वो अपने अकाउंट्स को डिटेल में रिव्यू करे मंथली। तो या वो तो कभी खुद या कभी उनका सीए या फिर ऐप के थ्रू ये करते हैं। और मिडिल क्लास क्या करता है? टाइम नहीं है, कभी और देखेंगे। सैलरी आते ही खुशियाँ आती है एंड फिर नेक्स्ट सैलरी का वेट होता है, एंड बीच का जो पूरा पिक्चर होता है ना, वो किसी को देखना पसंद नहीं। अगर आपको भी लगता है कि आप इस ट्रैप में हो सकते हो,
तो आज ही या कल सुबह ये काम ज़रूर करो। अपने चाय के कप के साथ ना अपने बैंक का फुल स्टेटमेंट जो एटलीस्ट पास्ट 6 मंथ्स का हो उसे रिव्यू करो 3 हाइलाइटर्स और एक नोटपैड के साथ। पहला कलर होगा जेन्युइन ज़रूरत के लिए जैसे घर का खर्चा, बिल्स, ग्रोसरीज। सेकंड कलर होगा साइलेंट चार्जेस के लिए जैसे बैंक फीस, एनुअल फीस, पेनल्टी। थर्ड होगा सब्सक्रिप्शंस और ऑटो डेबिट्स के लिए जो अब यूज़ में भी ना हो रहे हों। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें रियलाइज होगी। सबसे पहले तो आपको आएगा गुस्सा सिस्टम पर। सेकंड, आपको रियलाइजेशन होगा कि आपको आंखें बंद करके कितना पेमेंट अलाउ कर रहे थे जाने के लिए। यहीं से स्टार्ट होगा चेंज, फाइनेंस का चेंज, किसी मोटिवेशनल कोट से नहीं बल्कि ऑकवर्ड रियलिटी देखने से। अब सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो आपके जितने भी ऑटो डेबिट्स हैं उन्हें बंद करो। ओटीटी एप्स जिन्हें आप नहीं कर रहे हो उन्हें भी कैंसिल करो। जिम मेंबरशिप लेकिन जाते नहीं कैंसिल करो। जितने भी आपके पेड सब्सक्रिप्शंस उनकी जगह अगर उनकी जगह काफी हो तो काफी काम चलाओ। सेकंड आता है बैंक पर कॉल करके अलर्ट को बंद करो। जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं करते हो उन्हें भी बंद करवाओ। अगर किसी और चार्जेस के बारे में अगर आपको डाउट है फोन लगाओ और पूछो। चुपचाप एक्सेप्ट मत करो। तीसरा स्टेप आता है सिंपल हैबिट। अपने सैलरी के आने के 7 दिन बाद ना एक चेक डे बनाओ। इस दिन आपको सिर्फ 30 मिनट स्पेयर करके ना ये देखना है कहाँ गई। कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सेल नहीं, कोई बड़ा ऐप नहीं, सिंपल लिस्ट बनाओ। ये ना थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है लेकिन ट्रस्ट से कंट्रोल आता है। आपको ये नहीं कि कॉफी पे खर्चा मत करो, बाहर मत जाओ, शॉपिंग मत करो, एंजॉय मत करो। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ जो पैसा ही नहीं है जा रहा है तो आपको कंट्रोल होना चाहिए। वो डिसीजंस हम कॉन्शियसली लेते हैं ना, हमें रिग्रेट नहीं होता। लेकिन जो पैसा साइलेंट से लीक हो रहा है उसका लाइफ टाइम होता है। दोस्त की वजह चैनल का एक ही मकसद है मिडिल क्लास ना करे। जो चीजें आपको मार्केटिंग वाले, बैंक वाले बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं बोलते, हम यहाँ सीधे शब्दों में बता देते हैं। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी चुभा हो या अनकंफर्टेबल तो समझ लो कि काम करना स्टार्ट कर दिया है। सब्सक्राइबर्स vote on today's community tab क्योंकि डिसाइड करेंगे अगले फाइनेंस का और अगले सीक्रेट टिप का। और हाँ दोस्तों हर बार की तरह इस लाइन को याद रखें। ये वीडियो आपको शॉपिंग अवेयरनेस देने के लिए है। किसी भी ब्रांड कंपनी क्या है, हमारा मकसद इतना ही है कि आप तक सच पहुंचे ताकि आप स्मार्ट शॉपिंग डिसीजंस ले सकें।